गुरुदेव ने हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाने के लिए क्या क्या किया और उनके जो संग्रह हैं, मैं तो हर बच्चे से कहती हूँ कि वो बाल कहानियों से लेके उनके अखंड ज्योत तक और पुराणों तक, प्रज्ञा पुराण तक, सबको जो है अगर पढ़ना जान गए हैं या पढ़ना सीख गए हैं तो सबको अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा पेड़ लगाइए, हम लोग सुन लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रख देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा विचारों को अपने आप में धारण करिए। धारण करने का मतलब क्या है कि हम कोशिश करें। हम कहते हैं नशा मुक्त हमारा समाज होना चाहिए। पहले हम अपने घर में मुक्त हों, फिर हम समाज की बात करें। हम अपने घर में उन चीजों को फॉलो नहीं करवा पाते, अपने लोगों से खुद नहीं फॉलो कर पाते हैं। पता चलेगा सुबह उठ के हमको चाहिए ही चाहिए चाय, वो हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम दूसरों के लिए कैसे कह सकते हैं कि आप छोड़ दीजिए। पहले उन चीजों को हमको खुद के ऊपर करना चाहिए। हम कहते हैं पेड़ लगाओ, किसको कह रहे हैं पेड़ लगाओ? अरे पहले खुद तो एक पेड़ अपने घर में लगाएं, हम फिर तो बाहर निकले। तो वो सारी चीजें पहले हमको खुद पे अप्लाई करनी चाहिए, फिर हम किसी को कह सकते हैं आप ऐसा करिए या मत करिए। अगर हम खुद सुबह उठ के पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर में इनसे कहें, बच्चों से कहें आप करो, आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, पहले खुद तो उठो। पहले खुद के ऊपर उन सब चीजों को अप्लाई करना चाहिए। अगर हमें परेशानी हो रही है तो जाहिर सी बात है सामने वाले को भी परेशानी उन चीजों को करने में होगी। उन्होंने वही चीज, मुझे उनकी सबसे अच्छी लाइन जो लगती है कि वो व्यवहार हमको कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए जो हमें खुद के लिए नहीं पसंद है। हम लोग किसी को चिल्ला लेते हैं, किसी को बोल देते हैं या कोई हमें बोल देता है, तो पहले हम खुद तो सोचें कि जो है हम ऐसा क्यों करना है। अपने अंदर झांक के देखें। हम कहते हैं समय का पाबंद रहो, सामने वाले से क्यों आशा करते हैं, पहले खुद उन चीजों को हम करें। और ये जो आजकल जो जनरेशन में गैप भी है, और दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं लेना चाहता, जिम्मेदारियों से सब कोई भाग जाता है। पता चला घर में से हम लोग निकले, हमने किसी से कह रखा अच्छा फोन कर देना जब आप पहुंचोगे, जो कि अमूमन बच्चों का होता है। दोस्तों के बीच में गुम हो गए, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं फोन का, उनको नहीं ध्यान है कि हमको करना है। आप 4 घंटे के लिए जा रहे हो बाहर, 2 घंटे के लिए जा रहे हो, अपने पेरेंट्स, सबसे बड़े भगवान आपके पेरेंट्स होते हैं, मैं जहां तक जानती हूँ। उनसे अच्छा ना कोई दोस्त है ना कोई कुछ है। आप उनको अगर अपनी हर चीजें बताओगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। तो इससे अच्छा कि आप अगर कहीं गलत रहोगे तो वो लोग आपको रोकेंगे, आपके पेरेंट्स। जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग क्यों पढ़ते हैं किसी को, उसकी बातें हमको अच्छी लगती हैं। किताबें अच्छी बुरी दोनों होती हैं। अगर हम बुरी किताबें पढ़ रहे हैं तो वैसे ही विचार हमारे अंदर आएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छी बुक्स पढ़िए। और ये जो है मैं जहां तक जानती हूँ कि जो है कोई भी बच्चा हो, चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबके लिए लोग कहते हैं नियम का पालन, नियम का पालन, नियम का पालन हम लोग बचपन से सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है हम लोग उसको पहले कहते हैं जाके ब्रश करके आओ, कहते हैं ना, क्यों सिखाते हैं? वो पूरे जो चीज हम लोग रेगुलर करते हैं वही हमारी आदत होती है। आदत कहीं से बन बिगड़ के नहीं आती है। जो हम रेगुलर जो भी चीज यूज कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग है, जो आजकल की जनरेशन में 9-10 के बाद में देखती हूँ, वो सबसे बड़ा घातक होता है। उनको मना करिए, कोई फर्क नहीं। जहाँ मेरा घर है वहां पे मैं कई बच्चों को देखती हूँ, 9-10 से ज्यादा एज नहीं है, लेकिन स्मोकिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको बस सोसाइटी को दिखाना है कि हाँ हम बड़े हो चुके हैं। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को दिखाएं, आपसे कोई सीखे। बड़े होने का मतलब वो होता है आपको कोई फॉलो करे, आप किसी को फॉलो मत करिए। अगर आपके अंदर अच्छी रीडिंग की स्किल है, आपके अंदर अच्छी राइटिंग की स्किल है, आपके अंदर अच्छी एक्टिंग की स्किल है, आप ऐसा करो कि दूसरों के लिए मॉडल, रोल मॉडल बनो ना। जरूरी ये थोड़ी ना है कि आप किसी को देख के, हाँ हीरो पी रहे हैं हम भी पिएंगे, हीरो एक कर रहा है ऐसा फटा कपड़ा पहन के चल रहा है हम भी पहन के चलेंगे। इसका कोई मतलब नहीं होता। काम वो करना चाहिए किसी को भी जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे और जो सामने वाले को अच्छा लगे। तो ये चीजें मुझे जहां तक लगती है। और जो है जहाँ अपने घर में, मैं तो ये मेरे घर में तो जगह नहीं है, लेकिन मैं सबसे यही आशा करती हूँ कि वो लोग प्लांटेशन बहुत करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है। आने वाले समय में ना तो हम लोग अपने आगे आने वाली जनरेशन को पानी ढंग से दे पाएंगे और ना ही जो है उनको सांस लेने के लिए अच्छी हवा होगी। वो हम और आप ही कर पाएंगे। चेंजिंग कहाँ से आती है? जब हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंजिंग वहां से आती है। मुझे आकाश का बहुत ही अच्छा लगता है कि ये यहाँ आके गायत्री परिवार से जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग के तो उसमें है, हमारे नाना जो थे वो भी इसी परिवार से जुड़े थे, और गुरुदेव से और जो है माता जी से उनका साक्षात्कार जो है बिल्कुल आमने सामने उनकी बातें होती थी। तो ये सब चीजें, और उन्होंने ही हम लोगों को इससे जुड़े रहने के लिए सिखाया बचपन से। गायत्री मंत्र, गायत्री ऐसा ये चीजें अगर आप अभी से अपने उस पर धारण करते रहेंगे कि हाँ हमको सुबह संध्या वंदन करनी ही है, तो 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, धीरे धीरे आपकी आदत में हो जाएगा। पता चला सुबह आप निकल रहे हैं, आप
आपके उसमें होना चाहिए कल्चर में कि हाँ हमको अपने घर में बड़ों के पैर छू के जाने चाहिए। एक दिन थोड़ा सा लगेगा, झिझक आएगी, 2 दिन आएगा, फिर उसके बाद वो रूटीन में आ जाएगा। किसी के सामने मिलेंगे शर्माएंगे, अरे शर्माने का क्या रखा हुआ है आप लोगों में? कौन सी ऐसी चीजें जो शर्माने के लिए बनी हुई है? आप अगर किसी के सामने झुक जाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, उसकी नहीं। आपके पेरेंट्स को लोग कहेंगे अरे ये बच्चा बड़ा अच्छा है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ तो ये होता है, अरे उस टीचर ने मुझे डांट दिया था, उसके लिए बुरा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कोई भी बड़ा अगर आपको समझाता है तो वो आप सभी के अच्छे के लिए समझाता है। कभी कोई बड़ा नहीं चाहता कि किसी बच्चे का बुरा हो, या कोई टीचर नहीं चाहता है किसी बच्चे के लिए हम गलत सोचें। लेकिन अभी भी पता चलेगा स्कूल से निकल गए, उसके बाद अगर वो टीचर कभी मार्केट में मिल गया तो उसको नमस्ते नहीं करेंगे, अरे वो पढ़ाए थे, वो दिखाई पड़े थे हमको। तो ये ना रहे, उस टीचर से मिलो, उस टीचर को भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। हो सकता है कुछ उसके पास ऐसा हो जो आपको अच्छे से दे सके, बाद में भी दे सके, बाद में भी आपकी हेल्प कर सके। और मैं एक चीज सुनाना चाहती हूँ आप लोग को, जो मैं पेड़ लगाने के लिए कह रही हूँ ना, आप लोग ये करिएगा जरूर। खासकर छोटे बच्चे वो लोग जब लगाते हैं तो बहुत जल्दी लग जाता है। लगाओ पेड़ साथियों, लगाओ पेड़ साथियों, इसी के नीचे बैठ के ऋषि को ज्ञान आएगा, इसी के नीचे बैठ थका हुआ मुसाफिर जो है छांव पाएगा। लगाओ पेड़ साथियों, लगाओ पेड़ साथियों, खड़े रहें तो छाया दें, गिर पड़े जलाओ तुम, लगाओ पेड़ साथियों, लगाओ पेड़ साथियों। इसलिए आप लोग एक यहाँ से जाने का देखिए करिएगा कि आम की गुठलियां जब बरसात में आएंगे तो एक पेड़ जरूर लगाइएगा अपने गांव में। घर में तो लगा नहीं पाएंगे, अब जगह ही इतनी नहीं है शहर में, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर वृक्षारोपण करिएगा, ठीक है।